इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइरसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने महाराजा पंडित त्रिपुरारी मिश्रा और राजमाता सुमित्रा देवी की प्रतिमाओं का किया अनावरण। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बालपुरा खरेला में महाराजा पंडित त्रिपुरारी मिश्रा और राजमाता सुमित्रा देवी की प्रतिमा का नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने अनावरण किया। यह प्रतिमाएं उनके पुत्र राजा संतोष कुमार मिश्रा द्वारा अपने माता पिता के स्मृति में स्थापित की गई हैं। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर राजा संतोष कुमार मिश्रा ने भावुक होते हुए कहा कि आज उनके जीवन में जो कुछ भी है वह उनके माता पिता के संस्कार, त्याग और आशीर्वाद का परिणाम है। माता पिता के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से यह प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रतिमा अनावरण के पश्चात उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि माता पिता की प्रतिमा स्थापित करना हमारी संस्कृति और संस्कारों की पहचान है। उन्होंने कहा कि माता पिता ही जीवन की पहली पाठशाला होती हैं और उनके सम्मान में ही समाज की नैतिकता और परंपराएं जीवित रहती हैं। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण, गणमान्य नागरिक और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। में आपके यहाँ नेता प्रतिपक्ष का नाम होता, कैसा कार्यक्रम था जरूर के बारे में? आप लोग तो खुद पत्रकार हैं, हम क्या बताएं। मैं ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष होने के नाते मुझे आशा नहीं थी कितने पत्रकार लोग आ जाएंगे, इतनी जनता आ जाएगी। मैंने सोचा नहीं था, लेकिन राजमाता के प्रति, महाराज के प्रति लोगों की इतनी अधिक श्रद्धा थी कि उनके मूर्ति का अनावरण को देखने के लिए, उनके आशीर्वाद को लेने के लिए ये बहुत बड़ी भीड़ थी। इस भीड़ का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। कुर्सी में जगह नहीं थी बैठने के, लोग घूम रहे थे। आप लोग ज्यादा कौन जानेगा, खुद आप लोग इस विषय के जानकार, महारत हासिल है। ऐसा दबे मन से लोग ये भी कह रहे हैं कि राजा संतोष कुमार मिश्रा ने मूर्ति अनावरण के दौरान अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया। आपके इस पूरे के पूरे भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम को किस तरीके से देखा जाए? क्या शक्ति प्रदर्शन उसको मानिए, चाहे लोगों का प्रेम मानिए, हम तो कहें कि शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ लोगों का प्रेम था। उसी प्रेम में लोग आए थे और प्रेम उछल पड़ा। यह प्रेम आजमगढ़ का है और जौनपुर का प्रेम है, दो जनपद का प्रेम है, तो मैं कैसे उसको हटा सकता हूँ, कैसे मिटा सकता हूँ। लोगों की एक श्रद्धा है, प्रत्येक जात की, प्रत्येक वर्ग की, उसको हम कैसे मिटा सकते हैं। राजा साहब, एक सवाल ये है कि आप सवर्णों के बड़े नेता हैं, जिस तरीके से यूजीसी को लेकर के सवर्ण समाज अपने आप को बहुत भाई इसको लेकर के क्या रिएक्शन है? ये तो गलत कानून है। इसको जो है कि विरोध सबको करना चाहिए। इससे बड़ी जातियों का नुकसान होगा। इसमें हम तो अनुरोध करेंगे सरकार से कि कुछ पॉइंट है उनको संशोधन कर दिया जाए। इससे बहुत बड़ी जातियों के बच्चे फंस जाएंगे और उनका जीवन जो है बर्बाद हो जाएगा। इस बिल को वापस लिया जाए या संशोधन कर दिया जाए। आ जाएगा, आवाज आ जाएगा। पंडित त्रिपुरारी मिश्र जी तथा उनकी धर्मपत्नी के मूर्ति अनावरण के लिए कई विद्यालयों के प्रबंधक डॉक्टर संतोष मिश्रा ने मुझे बुलाया था और मैं अपना कर्तव्य समझकर यहाँ आया था, क्योंकि वो लोग बुजुर्ग लोग थे और मेरा सौभाग्य होगा जो उनके मूर्ति का अनावरण करूं, उसीलिए मैं आया था।
अब आपको सर आप सवर्णों के अच्छे नेता हैं, समाजवादी पार्टी के भी अच्छे नेता हैं। यूजीसी पर आजकल पूरे देश में बड़ा बवाल छिड़ा है, आपका और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, अभी हम इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं कह सकते क्योंकि अभी बाहर हैं। ऐड को मैंने थोड़ा सा देखा है, इसके बारे में हम ये कहेंगे कि अभी हमारी पार्टी की क्या लाइन बनती है क्या नहीं बनती है, मैं कुछ बात नहीं कर पाया हूँ। एक चीज कहूँगा कि लोकतंत्र में किसी को भी किसी चीज का विरोध करने का अधिकार है और जनतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, हिंसात्मक ढंग से अगर कोई आदमी प्रदर्शन करता है, कोई विरोध प्रकट करता है, तो उस पर जुर्म और ज्यादती नहीं करनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये अधिनायकवादी सरकार है, इसका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इसलिए लोकतंत्र की सारी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए अपने ताकत के बल पर लोगों को दबाने की कोशिश करती है और परेशान करने की कोशिश करती है। बस आपके हिसाब से संशोधन होना चाहिए कहीं यूजीसी के रेजोल्यूशन में? अब हम उसको पढ़ लेंगे तब बताएं। सर शंकराचार्य